हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आप सबका बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं प्रारंभ हैं, जिसमें विज्ञान विषय की परीक्षा होना अभी शेष है। विज्ञान विषय में हमने रासायनिक अपक्रिया में वियोजन अपक्रिया को लिया है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं वियोजन अपक्रिया क्या होती है। वियोजन शब्द से ही स्पष्ट होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक बाह्य कारकों के प्रभाव जैसे उष्मा, प्रकाश या विद्युत के संपर्क में आकर अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। इसमें बाह्य कारक कौन कौन से भाग ले रहे हैं? पहला हमारा उष्मा भाग ले रही है, दूसरा हमारा प्रकाश भाग ले रहा है और तीसरा हमारा विद्युत भाग ले रहा है। इसके आधार पर वियोजन अपक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले में हमने उष्मा बाह्य कारक को बताया, तो उसमें अपघटन अपक्रिया हो गया। दूसरे में हमने आपको बताया प्रकाश भाग ले रहा है, तो प्रकाश अपघटन अपक्रिया हो गई। और तीसरे में हमने बताया कि विद्युत भाग लेता है, तो ये क्या हो गया? विद्युत अपघटन अपक्रिया हो गई। आइए एक एक अपक्रिया को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम उष्मीय अपघटन अपक्रिया को जान लेते हैं। वह अपक्रिया जो उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है, उसमें अपघटन अपक्रिया कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक उष्मा के प्रभाव में आकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, उसमें अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं। इसका साधारण नाम संगमरमर है। इसको हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको सूखा चूना भी कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। दूसरा हम ले लेते हैं फेरस सल्फेट ले लेते हैं। इसको हम उष्मा देते हैं, तो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ये दोनों अपक्रियाएं हमारी उसमें अपघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। आइए हम सब प्रकाश अपघटन अपक्रिया के बारे में भी जानते हैं। प्रकाश अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे आपका सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश में रखा जाता है, तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में अपघटित हो जाता है। बैलेंस नहीं, यहाँ हम 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गया। तो ये हमारा प्रकाश अपघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। इसमें आपका सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश में रखा गया, तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में अपघटित हो गया। आइए हम विद्युत अपघटन अपक्रिया के बारे में जानते हैं। वह अपक्रिया जो विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है या विद्युत के उपस्थिति में संपन्न होती है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे जब अम्लीय जल में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है। जैसे हमने जल ले लिया, कौन सा जल लिया? अम्लीय जल लिया, क्योंकि अम्लीय जल में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये आपका हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस में विखंडित हो गया। दूसरा, जब गलित अवस्था में हम पोटेशियम क्लोराइड को लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड किस अवस्था में ले? गलित अवस्था में, मतलब उसमें जल मिला दे और इसमें हम विद्युत का विसर्जन कराते हैं, तो ये हमारा पोटेशियम और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। जैसे हमारा के और प्लस में Cl2, ये हमारा पोटेशियम और क्लोरीन गैस में टूट गया। तो बच्चों, आपने जाना कि वियोजन अपक्रिया क्या है और वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, जिसमें आपने उष्मीय अपघटन अपक्रिया,
प्रकाश अपघटन अपक्रिया और विद्युत अपघटन अपक्रिया के बारे में जाना। जय हिंद।